भारत की आज़ादी के लिए कई सेना नायक लड़े थे। उनमें से ऐसे सेना नायक थे जिन्हें आज भी याद किया जाता है, लेकिन ऐसे भी सेना नायक हमारे बीच में हैं जिन्हें आज हम याद नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपना जीवन भारत माता को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए व्यतीत कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही भूले बिसरे नायक गोपाल सिंह खरवा के बारे में। अजमेर जिले के खरवा गांव के राव गोपाल सिंह का पूरा जीवन आज़ादी की लड़ाई में सतत संघर्ष, यातनाओं और कष्टों का पर्याय कहा जा सकता है। कार्तिक कृष्णा नवमी संवत 1944 को अपने पिता की मृत्यु के बाद वे खरवा की राजगद्दी पर बैठे। बचपन से ही साहसी और इतिहास प्रेमी होने के कारण उन्होंने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और वीर दुर्गादास की गाथाओं से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सरकार के विरोध में विद्रोह करने के लिए तत्कालीन राजपूताने में वीर भारत सभा के नाम से गठित गुप्त सैनिक संगठन के संचालन में प्रमुख भूमिका अदा की थी। उन्होंने प्रदेश के अनेक राजपूतों को न केवल इस सभा में सम्मिलित किया, अपितु उनके मन में आज़ादी प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों से मिलने और भारत में फिर से अपना राज्य कायम करने की महत्वाकांक्षा जागृत की। उन्होंने क्रांतिकारियों और रियासतों के राजाओं के बीच एक प्रमुख कड़ी का कार्य किया और राजाओं से क्रांतिकारियों को धन और शस्त्र दिलवाए। 1906 ईस्वी में श्री गोपाल सिंह कलकत्ता गए और विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा अमृत बाजार पत्रिका के संपादक के साथ भावी योजनाओं के बारे में विचार विमर्श किया। शीघ्र ही पुलिस को पता लगने पर वे और जोरावर सिंह बराड़ तो बच निकले, किंतु अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बराड़ बंदी बना लिए गए। उन्होंने तमाम विस्फोटक नष्ट करवा दिए, लेकिन 29 जून 1914 को 400 सैनिकों ने खरवा दुर्ग को घेर लिया। तलाशी लेने पर कोई आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त नहीं हुई। सरकार ने राव साहब और उनके बाबा नाड सिंह को 15 अन्य साथियों के साथ बंदी बनाकर टाटगढ़ दुर्ग में भिजवा दिया तथा ठिकानों के सभी शस्त्र, राजकोष, आभूषण, घोड़े और अन्य सामान जब्त कर नीलाम कर दिए गए। 12 जुलाई 1914 को वे तलवार की नोक पर टाटगढ़ दुर्ग में फरार होकर जंगलों से निकल गए। इसके बाद दोबारा एक योजना बनाई, जिसके अनुसार पूर्व निश्चित तिथि 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति कर राव गोपाल सिंह व दामोदर दास राठी का ब्यावर तथा गोपाल सिंह को अजमेर व नसीराबाद पर कब्जा करना था, लेकिन योजना की भनक सरकार को लग जाने के कारण यह प्रयास विफल हो गया। फरारी की अवस्था में वे किशनगढ़ के निकट सलेमाबाद के मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। तब एक गुप्तचर द्वारा पहचान लिए गए, जिसकी सूचना देने पर किशनगढ़ के दीवान पोनासकर 500 घुड़सवारों के साथ मौके पर जा पहुंचे और इतनी ही संख्या में अंग्रेज सैनिक सहित अजमेर से सेक्रेटरी जनरल मिस्टर कई वहां पहुंच गए। यहां पर मिस्टर कई के साथ समझौते के आधार पर गोपाल सिंह खरवा तथा मोहर सिंह ने अपने हथियार मिस्टर कई को सुपुर्द कर दिए, जिनका 1962 तक उसी मंदिर में रखा गया तथा कुछ हथियार आज भी वहीं उसी मंदिर में रखे हुए हैं। समझौते के कारण वे बंदी बना लिए गए और बाद में 1920 में गोपाल सिंह खरवा को रिहा किया गया। 1939 में उनका स्वर्गवास हो गया। 30 मार्च 1989 को भारत के संचार मंत्रालय ने उनकी याद में डाक टिकट जारी किया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।